हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे नए वीडियो के साथ। तो भी मैं आ चुका हूँ दालमंडी गली में, जहाँ पर चल रहा है चौड़ीकरण का कार्य। तो यहाँ पे कार्य कितना हो चुका है तो इसी का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो मेरे अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूँ। वाराणसी की ऐतिहासिक दाल मंडी गली इन दिनों उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित जगहों में से एक बनी हुई है। बकरीद के बाद एक बार फिर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण अभियान तेज हो गया है और पूरे इलाकों का स्वरूप तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। जिस दाल मंडी को कभी वाराणसी की सबसे व्यस्त और सक्रिय बाजारों में गिना जाता था, वहां आज बड़ी संख्या में इमारतें गिराई जा चुकी हैं और कई भवनों पर कार्रवाई जारी है। दरअसल यह पूरा अभियान दालमंडी रोड चौड़ीकरण परियोजना का हिस्सा है। प्रशासन का उद्देश्य नई सड़क तैयार करना है, जिससे नई सड़क से काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक सीधा और चौड़ी कनेक्टिविटी बनाई जा सके। सरकारी योजना के अनुसार लगभग 650 मीटर लंबे मार्ग को करीब 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है। इस परियोजना के लिए कुल 187 भवनों को अधिग्रहण या हटाना जाना प्रस्तावित है। बकरीद से पहले और उसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई और ध्वस्तीकरण कार्य के दौरान निगरानी लगातार जारी रखी गई। हाल के सप्ताहों में कई भवनों को तोड़ा गया है, जबकि कुछ भवनों के अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि बड़ी संख्या में भवनों के मालिक को मुआवजा दिया जा चुका है और करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और मैदागिन गदौलिया मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। हालांकि दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारी और कुछ निवासियों में असंतोष भी देखने को मिला है। कई लोगों का कहना है कि दालमंडी केवल एक सड़क नहीं बल्कि वाराणसी की सदियों पुरानी सांस्कृतिक और व्यावसायिक पहचान है। उनका मानना है कि चौड़ीकरण के साथ इस क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत पर भी असर पड़ सकता है। बीते महीनों में ध्वस्तीकरण के दौरान विरोध प्रदर्शन, तनाव और कुछ अप्रिय घटना भी सामने आई थी। प्रशासन और पुलिस को कई बार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। कुछ मामलों में सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई भी हुई। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बकरीद के बाद ध्वस्तीकरण का नया चरण आगे बढ़ रहा है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार कई और भवनों को हटाने की प्रक्रिया जारी है तथा सड़क चौड़ीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाती है तो काशी विश्वनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि विकास और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि वाराणसी की ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रह सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दालमंडी का नया स्वरूप वाराणसी के विकास की नई तस्वीर बनेगा या फिर इस बदलाव के साथ एक पुरानी सांस्कृतिक पहचान इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। फिलहाल बुलडोजर की आवाज़, मलबे की ढेर और चौड़ी सड़क का सपना दालमंडी के भविष्य की नई कहानी लिख रहे हैं। तो देखा जाए, जैसे जैसे देख सकते हैं कि आप राइट हैंड साइड पे ये सब मकान जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह, देखिए कूड़े वाली यहाँ से निकलती नज़र आ रही है। तो अभी जो है कई सारे जो है मलबा यहाँ पर गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है आने जाने में। तो अभी देख रहे हैं सुबह का टाइम है तो अभी काफ़ी सन्नाटा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरफ देख रहे हैं इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ये पूरा मकान खाली कर दिया गया है। बाकी देखिए, ये देख सकते हैं एक मस्जिद है, ये भी इस पर जो है अभी नहीं लगाया गया है हाथ, क्योंकि पहले जो जितने भी मकान हैं उन सभी मकानों को पहले ध्वस्त किया जाएगा। बाद में आपको पता ही होगा कि इसके अंदर 6 मस्जिद भी आ रही है चौड़ीकरण में। तो ये देख सकते हैं, तो पहले जितने भी ये घर हैं, पहले घर का जो है हाथ लगाकर तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर और हथौड़े चलाए जा रहे हैं। लेफ्ट में भी देखेंगे, ये पूरा जो मकान है पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। देख रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक देखेंगे, ये पूरा मकान जो है ध्वस्त किया गया है। धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर और आपको पूरा दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर जो भवन टूट चुका है और कौन कौन से भवन बाकी हैं, जो कि इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देख रहे हैं मलबा गिरा हुआ हर तरफ नज़र आ रहा होगा और ये पतली सी रोड आपको नज़र आ रही होगी। ये सब जो है इसी चीज़ को चौड़ा किया जा रहा है। ये देख रहे हैं पूरा मकान का मलबा इस तरह गिर गया है। तो अभी बारिश भी हुई थी, तो देख रहे हैं ये पूरा ऊपर से नीचे ये
ख़त्म हो रहा है पूरा ये जो कहा जाए बाज़ार। और ये जो रहा नया बिल्डिंग जिसे बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचा और काफ़ी नया बिल्डिंग था। इस पर भी देख रहे हैं पूरा देखिए चल चुका है हथौड़ा। अब बुलडोज़र चला के जो है बाकी का हिस्सा इसको गिराया जाएगा और बाकी जो छोटे छोटे मकान हैं इस तरीके से गिराए जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं टोटो वगैरह भी सुबह का टाइम है तो यहाँ से निकाल रहे हैं। ये देखिए पूरा पीछे तक का देख रहे हैं मकान ख़त्म हो गया है। ये देखिए पूरा मलबा गिरा हुआ है ऊपर से नीचे तक का। तो ये सब पूरा सफाया चल रहा है अभी घर का। अभी कुछ मकान बचे हुए हैं। और देख रहे हैं टोटो वाले जो है अभी इधर से आ रहे हैं क्योंकि ऐसे तो नहीं आते हैं, क्योंकि मंदिर पे जो यात्री आते हैं उनसे इन लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए वो क्या है इस रास्ते से गुजरते हैं। तो जब ये बन जाएगा चौड़ा हो जाएगा तब और भी ज़्यादा मात्रा में जो है टोटो वाले ऑटो वाले इस रास्ता से गुजरेंगे। और ये देख सकते हैं सामने जेसीबी खड़ी है। अभी सुबह का टाइम है तो अभी खड़ी है। जैसे जैसे टाइमिंग आगे बीतेगी तो फिर बीच में टूटना जो है स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी चौड़ा जो है रास्ता नज़र आने लगा है अब। तो रोड चौड़ीकरण का क्या योजना है आइए उसे जानते हैं। तो प्रशासन का कहना है कि दालमंडी क्षेत्र में एक चौड़ा मार्ग विकसित किया जाएगा। इस मार्ग का उद्देश्य नई सड़क क्षेत्र को काशी विश्वनाथ धाम से बेहतर तरीके से जोड़ना है। तो जिससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा, श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान होगी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगा और आपातकालीन सेवाओं को मदद मिलेगी। जैसे क्या है कभी कभी मंदिर में क्या है किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो एम्बुलेंस वगैरह ले जाना काफ़ी दिक्कत होता है, तो सभी चीज़ों को लिए आपातकालीन जो सेवाएं हैं उसमें मदद मिलेंगी। व्यापारिक गतिविधियों का नया स्वरूप मिल जाएगा। जब ये टूट कर बन रहा है तो एक नया जो है स्वरूप मिलेगा। ध्वस्तीकरण अभियान कैसे शुरू हुआ था उसको जान लेते हैं। जब परियोजना को आगे बढ़ाया गया तो सबसे पहले प्रभावित भवनों की पहचान की गई, सर्वेक्षण हुआ, सीमांकन किया गया और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। मुआवजे का निर्धारण किया गया कि यानी कितना किसको मुआवजा देना है। इसके बाद धीरे धीरे ध्वस्तीकरण का चरण शुरू अभियान हुआ। शुरुआत की कार्रवाई में सीमित रही लेकिन समय के साथ अभियान की गति पकड़ ली। भारी मशीनें पहुंची, बुलडोजर लगाए गए और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। अभी क्या है बकरीद के बाद क्या बदला है उसको जान लेते हैं। बकरीद के दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी, यानी जब बकरीद था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर पुलिस उपस्थित थी। और इसके बाद परियोजना से जुड़े कार्यों में फिर से तेज़ी देखने को मिला है। स्थानीय स्तर पर चर्चा होने लगी है कि अब अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। कई स्थानों पर मलबा हटाने का काम तेज हुआ है, कुछ भवनों को खाली कराया गया है, कुछ संरचनाओं को हटाया गया है और कई स्थानों पर भविष्य के निर्माण कार्य की तैयारी शुरू होती दिखाई दे रही है। और स्थानीय व्यापारियों में चिंताएं हैं क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कई व्यापारी वर्षों से यहाँ कारोबार कर रहे थे, कुछ परिवारें जो है पीढ़ियों से इसी इलाके में रह रहे थे। ऐसे लोगों की चिंता स्वाभाविक है। उनके सामने कई सवाल हैं, नई जगह कहाँ मिलेगी, पुराना व्यापार कैसे चलेगा, ग्राहकों का नेटवर्क कैसे बनेगा और आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी। यही कारण है कि कई बार विरोध के स्वर भी सुनाई दिए हैं, यानी जो है यहाँ के व्यापारी हैं विरोध कर रहे थे अपना। और विरासत बनाम विकास, यानी ये बहस है कि दालमंडी तक सीमित नहीं है। देश के कई ऐतिहासिक शहर में भी यह प्रश्न उठता है, क्या विकास ज़रूरी है? बिल्कुल। क्या आधुनिक सुविधाएं ज़रूरी है? लेकिन क्या विकास के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी बचाया जाना चाहिए? इसका उत्तर हाँ में ही आता है, लेकिन दालमंडी का मामला इसी बहस का केंद्र बन गया है। एक पक्ष कहता है कि शहर को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी है, दूसरा पक्ष कहता है कि इतिहास मिटाकर विकास अधूरा है। तो जान लेते हैं कि आगे आने वाले महीनों में क्या हो जाएगा। तो विशेषज्ञों की माने तो अगले चरण में निम्न कार्यों को पूरा किया जाएगा, जैसे कि सड़क निर्माण, ड्रेनेज व्यवस्था, विद्युत लाइन का पुनर्निर्माण, पैदल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार और पर्यटन से जुड़ी नई व्यवस्थाएं। क्योंकि जब काशी विश्वनाथ से नई सड़क तक लोग आएंगे जाएंगे तो पर्यटन से एक जुड़ा मार्ग बन जाएगा। तो हम लोग निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि दालमंडी आज केवल एक सड़क परियोजना नहीं रह गई है, यह व्यापारी के बदलते स्वरूप का प्रतीक बन चुकी है। यह विकास और विरासत के बीच संतुलन की परीक्षा है। यह प्रशासनिक योजना, स्थानीय भावनाओं और ऐतिहासिक महत्व तीनों का संगम है। बकरीद के बाद अभियान की रफ्तार बढ़ने से यह साफ है कि आने वाले समय में दालमंडी का नक्शा और तेजी से बदल सकता है। अब पूरा देश यह देख रहा है कि यह परिवर्तन वाराणसी को किस दिशा में ले जाता है।
क्या यह परियोजना शहर के लिए नया अध्याय लिखेगी या फिर इतिहास और आधुनिकता के बीच बहस और गहरा करेगी? इसका जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। और जैसा कि ये देख सकते हैं, पतली गली यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और देख रहे हैं इधर भी कुछ मकान जो है ध्वस्त होते आपको नज़र आ रहा होगा। ये देख रहे हैं, ये पूरा देखिए इमारत पूरा ऊपर से नीचे से ढह गया है और इसके जो आपको मलबा है वो सामने ही नज़र आ रहा होगा। अभी कुछ मकान अभी और बचे हैं जिनका स्वरूप जो है गिरा दिया जाएगा। अभी तो जो कई सारे भवन है वो मलबे में तब्दील हो गया है, उसका पूरा नक्शा बदल चुका है, ये देख सक रहे हैं। और सामने अभी हम लोग सीधे चलेंगे तो हम लोग चौक थाना के पास आ जाएंगे और ऊपर देख सकते हैं एक मस्जिद यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो है 650 मीटर का जो ये रास्ता है, यही जो है कनेक्टिविटी काशी विश्वनाथ मंदिर और नई सड़क तक के बीच का लाएगी। और देख रहे हैं लोग यहाँ पर कार वगैरह खड़े कर रहे हैं, पतली सी गली में टोटो वगैरह भी खड़ी है। तो सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर आते जाते हैं। और ये रहा आपका जो हिस्सा है, ये आपका चौक थाने का है, देख रहे हैं थाने के साइड का हिस्सा है, इसको पीछे कर दिया गया है। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं मेन रोड पर। इधर से निकल जाएंगे आप काशी विश्वनाथ गेट नंबर 4 की तरफ, ये रोड जाएगा सीधा आपका। और इस साइड चले जाएंगे आप मैदागिन रोड की तरफ।